शहर में बरा में खुल रही शराब दुकान का विरोध करने सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी पहुंचे और विरोध करते हुए सड़क पर ही अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान शराब ठेकेदार के कर्मचारियों और विधायक समर्थकों के बीच हुई जमकर कहासुनी और मारपीट। आपको बता दें कि मारपीट और विरोध प्रदर्शन के चलते हंगामे की जानकारी लगते ही प्रशासन, आबकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। विधायक ने कहा कि दुकान नहीं खोली जाएगी। साथ ही उन्होंने आबकारी अधिकारी पर कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से नए ठेके के साथ शराब दुकान खुल रही है। इनमें से कई दुकानों का स्थान परिवर्तन कर नए स्थानों पर दुकान खोली जा रही है, जिसका कि स्थानीय लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। ऐसा ही विरोध बरा में देखने को मिला है, जहां उर्राहट की दुकान का स्थान बदलकर बरा में खोला जा रहा था, जिसका विरोध स्थानीय लोग 15 दिनों से कर रहे थे, जिनके समर्थन में आज सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी भी पहुंच गए, जहां शराब ठेकेदार के कर्मचारियों से उनका विवाद हो गया और दोनों ही पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना के बाद विधायक सड़क पर ही कुर्सी लेकर धरने पर बैठ गए और इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि वहां पर स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिन्हें ठेकेदार के आदमियों ने डराया धमकाया है, और आज जब मैं विरोध करने पहुंचा तो मेरे साथ भी विवाद किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक शराब दुकान को हटाया नहीं जाएगा और आबकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें, इस घटना में शराब ठेकेदार के एक पार्टनर जेपी गौतम को गंभीर चोटें आई, जिसका इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। शराब ठेकेदार के सेल्समैन विक्रम त्रिपाठी का आरोप है कि सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के समर्थकों ने डंडों से जानलेवा हमला किया है। उनका ये भी कहना था कि अगर दुकान नहीं खुलने देना था तो आबकारी विभाग को पहले ही लाइसेंस नहीं देना था। फिलहाल मौके पर एसडीएम, तहसीलदार एवं सीएसपी पहुंच गए, जहां पर समझाइश के बाद मामला शांत कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आइए सुनते हैं इस संबंध में सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी एवं शराब दुकान के सेल्समैन विक्रम त्रिपाठी सहित एसडीएम अनुराग तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। अरे ये बरा में क्यों खुलवाओगे आप? इनको हमको दीजिए कागज। बरा की दुकान में, बरा में ये कैसे प्रोजेक्ट करके उर्राहट की दुकान खुलवा रहे हैं इनके ऊपर। जब तक कार्रवाई नहीं होगी इंस्पेक्टर और विक्रमदीप सागर के ऊपर, मैं यहाँ धरने से नहीं उठूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ, बताइए क्या घटना घटी? घटना सर, अभी आबकारी से जो दुकानों का अलर्ट हुआ, सरकार ने जो नया टेंडर निकाले हैं उसके तहत उर्राहट दुकान हमको अलर्ट हुई है सरकार की तरफ से। सरकार ने हमें एक सुनिश्चित स्थान बता दिया कि आपको यहाँ पे दुकान खोलनी है, इसके आगे आपको नहीं जाना है। उस दुकान मतलब जहाँ पर वो है, ये आपको उर्राहट में ही खोलनी है। वहाँ का अगर आप बिजली बिल देखेंगे, सब चीज़ देखेंगे तो उर्राहट का ही ये शो करता है, उर्राहट ही दर्शाता है। जितने बिजली मीटर लगे हैं सब उर्राहट के नाम से लगे हैं। तो हम लोग अपने दुकान में, कल मानस था, मानस कर रहे थे और मानस आज पूर्ण आहुति हुई है, भोजन वोजन की तैयारी चल रही थी। तभी 2 दिन से 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे केपी त्रिपाठी जी के कहने पे और आर्या ग्रुप के कहने पे, जिनको समान नाका मिली है उनके कहने पे ये धरना प्रदर्शन चल रहा था। और योजनाबद्ध तरीके से जो है, जो कुल्हाड़ी के बेट होते हैं 100-200 नए बेट वो गाड़ी में रख के लाए थे। 200-250 गुंडे थे उनके पास। किसके पास? केपी त्रिपाठी जी के पास। केपी त्रिपाठी जी विधायक सिमरिया, उनके कहने पे लोग आए और उन्हीं के कहने पे उनने ही पहले हाथ उनने छोड़ा, उसके बाद इनको इशारा किया अपने गुंडों को कि आपको मारना है, जिससे हमारे 4-5 लोगों के सर फट गए हैं, जिनका कि इलाज आपके सामने ही अंदर गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और वो बोल रहे हैं कि शिवराज जी और मोदी जी के खिलाफ जाकर के आप दारू की दुकान खोल रहे हैं। भैया, हम ये पूछना चाहते हैं केपी त्रिपाठी जी से कि ये शासन आपकी सरकार ने ना लाइसेंस दिया होगा, मोटी रकम आपके सरकार ने ना लिया है, तो आपके सरकार ने जब पैसा लिया तो मना करें ना। आप विधायक है, आपकी सुनवाई होगी। आप मना करें केपी त्रिपाठी जी जाकर के शिवराज सिंह को कि आपको आबकारी विभाग ही खत्म करना है, दारू का कोई दुकान रीवा में नहीं खुलेगी, ऐसा आप बोलिए। आप खुद लाइसेंस दे रहे हैं और
त्रिपाठी ने भी मारपीट की है। मारपीट भी की है, उसकी फुटेज भी हमारे पास है, और प्लस मारपीट करने के बाद आग लगाने की धमकी दे रहे हैं। 200 गुंडों को और बुलाया उनने। देखिए, ये धरना आम जनमानस के द्वारा पिछले 6-7 दिनों से चलाया जा रहा था, लेकिन कल शाम को जब महिलाएं, बच्चे और सब यहाँ के संभ्रांत लोग बैठे थे, तभी ये प्रस्तावित शराब दुकान के जो मालिक हैं और उनके द्वारा 2-3 गाड़ी में गुंडे लाए गए थे, और जिन्होंने जनता को और महिलाओं को धमकाने का काम किया, धरने पर बैठे हुए लोगों को। आज सुबह जाके लोगों ने मुझसे बताया, तो मैंने कलेक्टर साहब और एसपी साहब को व्हाट्सएप मैसेज किया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, और 12 बजे मैं आज उस जगह पर धरने पर जा रहा हूं। और 12 बजे जब मैं यहाँ आया तो जो दुकान के लोग थे, वो लोग आकर धमका रहे थे कि जिसकी ये शराब की दुकान है, जिसका संरक्षण है, उसने धिरमा नाले पर कब्जा कर लिया, शासन कुछ नहीं कर पाया। रेलवे स्टेशन की रोड बाधित कर दी, शासन कुछ नहीं कर पाया। एनएच और रेलवे की ज़मीन पर कब्जा करके बड़ा फार्म हाउस बना लिया है, लेकिन शासन आज तक कुछ नहीं कर पाया। नाम लेंगे, कौन है वो? मैं ऐसे लोगों का नाम लेना पसंद नहीं करता हूं। 2 साल से उन्होंने पूरे रीवा ज़िले में शराब का कारोबार फैला रखा था, और ऐसे लोग, इनकी हौसले ज़्यादा बुलंद हो रहे हैं। ऐसे हो गई एक आरोपी, उसने गंभीर किया है, ऐसे क्या मारपीट तो हम तो पीछे हट गए जब ये कट्टा और पिस्टल पहला हाथ आपने मारा। वो बिल्कुल, ये तो लगाए जा रहे हैं कि विधायक जी ये तो आरोप है, इस पर क्या कर सकते हैं हम। आरोप लगा रहे हैं। ये भी माना जाना, वो लोग ये कह रहे हैं कि स्थानीय विधायक की जगह आप सिमरिया से यहाँ पर आए हैं। स्थानीय विधायक के द्वारा भी लोगों के प्रस्ताव पर पिछले एक हफ्ते से 100-100, 200 के लगभग लोग स्थानीय विधायक और मेरे घर जा रहे थे, और ये बता रहे थे कि ये शराब की दुकान खुलनी नहीं चाहिए। हम लोग शासन, प्रशासन और आबकारी के अधिकारियों से लगातार बात कर रहे थे, और लगातार वो बोलते जा रहे थे कि दुकान नहीं खुलेगी, लेकिन शराब का जो व्यापारी है, शराब माफिया है, इसके इतने हौसले बुलंद हैं कि बिना कलेक्टर की परमिशन के उसने यहाँ दुकान लगातार दुकान में काम जारी रखा, और यहाँ पर दुकान खोलने की जुर्रत करी, और उर्राहट की दुकान बरा में खोलने की कोशिश की। मैं 2 सालों से, देखिए, मैं शराब के खिलाफ हमेशा बोलता हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी न नशा किया, न कोई नशा करता हूँ, न मैंने कभी शराब पिया, न हाथ लगा। मैं लगातार शराब के विरोध में रहा हूँ, तो ये पूरा मीडिया जानता है कि मैं शुरू से शराब के खिलाफ बोलता रहा हूं, और आज भी शराब माफिया के खिलाफ खड़ा हूं, भू माफिया के खिलाफ खड़ा हूं। मामा शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर शराब माफिया और भू माफिया के विरुद्ध निकल पड़ा है, और देर सवेर उनके यहाँ भी चलेगा। जाम करने के क्या बिल्कुल आ सकते थे। हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि हम लोग सुन रहे हैं, और चीज़ों पे समाधान कारक जब तक लोगों का कंसर्न नहीं होगा तब तक दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन फिर भी विरोध प्रदर्शन किया गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं ताकि इनकी बात सुन के समाधान किया जा सके। जाम लगाने से पहले आपसे क्या अनुमति ली गई? नहीं, ऐसी कोई अनुमति नहीं ली है इन्होंने। अभी इंस्टेंट ही इन्होंने यहाँ पर कुर्सियाँ रोड पर रख ली हैं, उनको हटाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यदि नहीं हटता क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं हटेगा, बात चल रही है, हट जाएगा। सर, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसमें आपस में मारपीट भी हुई है घटनास्थल पे। वो लोगों के आने के पहले लोग आपस में भिड़ गए, उसके कारण मारपीट जैसी घटना हुई। FIR दर्ज की जा रही है, जो जांच करेंगे TI, जो अपराधी होगा उस पर कार्रवाई होगी।